कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार टेट में पूछे गए सीडीपी के पेपर वन के सभी प्रश्न और आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके सभी प्रश्न को देखिए, जिसमें से सुपर टेट में निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसमें जीवन का अध्ययन किस में किया जाता है। गर्भ काल में किया जाता है कि जन्म से किया जाता है कि जीवन पर्यंत किया जाता है कि किशोरावस्था में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जीवन का अध्ययन जो है जीवन प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर कि मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से दूर के का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो चेतना का है कि विकास का है कि विवृद्धि का है कि संशोधन का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। बताना है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम जो है कौन है। एक्स एक्स होता है कि एक्स पी होता है कि सी एक्स होता है कि एक्स वाई होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि लड़का के पैदा होने के लिए क्रोमोसोम जो होता है एक्स वाई होता है और लड़कियों में एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। बताना है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वह किस में सम्मिलित होता है। तो याद रखना है वंशानुक्रम में होता है कि जैव अजैव में होता है कि पशु में होता है कि परिवार में होता है। तो याद रखना है प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है जैव अजैव में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखना है निगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सम्मिलित नहीं है, सीखने के नियम में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अभ्यास, 2 नंबर दिया है तत्परता, 3 नंबर दिया है प्रभाव और 3 नंबर में दिया है खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता। मतलब सीखने के नियम में खेल सम्मिलित नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव जो है यह तीनों इसमें शामिल रहता है, लेकिन खेल जो है सीखने के नियम में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 6 नंबर कि शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। मतलब प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थ है। तो याद रखना है शैशव अवस्था मानव विकास की द्वितीय अवस्था होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है शैशव अवस्था, 2 नंबर दिया है गर्भकालीन अवस्था, बचपन अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव जो होता है बचपना अवस्था में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। बताना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है कि 3 भागों में बांटा गया है कि 5 भागों में बांटा गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। बताना है कि अनुकरण की जो प्रक्रिया होता है उसमें शिशु सबसे पहले क्या चीज का नकल करता है, मतलब अनुकरण करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यंजन वर्णों का, 2 नंबर दिया है स्वर्ण वर्णों का, सी नंबर दिया है स्वर्ण और व्यंजन वर्णों का, डी नंबर दिया है शब्दों का। तो याद रखना है कि अनुकरण की प्रक्रिया में बच्चा जो होता है सबसे पहले स्वर्ण वर्णों का क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब नकल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है, बताना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। गल ग्रंथि को कि उपगल ग्रंथि को कि उपवृक्क ग्रंथि को कि पीयूष ग्रंथि को। तो याद रखना है मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बालक की प्रथम पाठशाला है। तो याद रखना ये क्वेश्चन सी-टेट में भी पूछा हुआ है। परिवार होता है कि गांव होता है या समाज या विद्यालय। तो याद रखना है बालक का प्रथम पाठशाला जो होता है परिवार होता है और सबसे पहले बच्चा अपने माँ से सीखना शुरू करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बताना है कि बालक का सामाजिक जो विकास होता है क्या चीज से मतलब प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक आर्थिक स्तर से, बी नंबर दिया है विद्यालय से, सी नंबर दिया है परिवार से और डी नंबर दिया है इनमें से सभी से। तो याद रखना है बालक का जो सामाजिक विकास होता है सामाजिक स्तर से भी प्रभावित होता है और विद्यालय से भी प्रभावित होता है और परिवार से भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सृजनात्मक की पहचान होती है। बताना है कि सृजनात्मकता की पहचान क्या चीज से होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है पुराने व्यवहार से, कि चित्रकला से होता है, कि संगीत से होता है, कि नवीन परिणाम से होता है। तो याद रखना है कि सृजनात्मकता की पहचान जो होता है नवीन परिणाम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा है। मतलब हम करके सीखते हैं यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि डॉक्टर मेस का है, कि यूकस का है, यूकम का है, कि सिप्सन का है, कि कोलेसनिक का है। तो याद रखना है कि हम करके सीखते हैं यह किसी ने कहा है। तो याद रखना है डॉक्टर मेंस जो है बोले हैं कि हम चीजें करके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समस्या बालक है किस मतलब समस्या बालक है चोरी करने वाला, कि झूठ बोलने वाला, कि माता पिता का न कहना न मानने वाला, कि इनमें से सभी। तो याद रखना है समस्या जो है चोरी करने वाला बालक भी होता है, झूठ बोलने वाला भी होता है, माता पिता का कहना न मानने वाला भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आधा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और 15 क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो बालक जो होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य जो होता है किस पे निर्भर करता है बताना है। तो याद रखना दिया है पहला ऑप्शन विद्यालय पे। तो हाँ विद्यालय पे 100% बालक का मानसिक जो है निर्भर करता है। तो ये भी बात सही है। फिर दिया है परिवार पर। तो परिवार पे भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है सामान्य बालक को। तो नहीं, हस्तशिल्प की जो शिक्षा होता है सामान्य बालक को नहीं देना चाहिए, मंद बुद्धि बालक को भी नहीं देना चाहिए। हस्तशिल्प जो होता है उसकी शिक्षा और पिछड़े बालक को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। बताना है कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। अपना अध्ययन किया जाता है, कि अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कि दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, कि व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। तो याद रखना निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, ससंज्ञानात्मक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो याद रखना है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो याद रखना है ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। तो ये अब सभी जानते होंगे लोग कि ब्रेल लिपि का जो उपयोग होता है दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। यह बात किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है गैसल ने कहा है, बी नंबर बोला है कि गाल्टन ने किया है, सी नंबर बोला है कि टॉर्मन ने कहा है, डी नंबर बोला है डॉक्टर माथुर ने कहा है। तो बताना है आपको कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह बात किसने कहा है। तो याद रखना है गैसल महोदय ने बोला है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है।
बताना है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है किससे प्रेरित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कौशल से, तो कौशल से उतना प्रेरित नहीं होता है, अभिक्षमता से भी नहीं होता है, अभिवृत्ति से होता है। याद रखना है कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है अभिप्रीति से प्रेरित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति से बातचीत करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो संप्रेषण कहलाता है। याद रखना है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया जो होता है संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो यह बात गलत है। इससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है, इसके लिए भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इससे वह परीक्षा में प्रथम स्थान आ सके, भी बात गलत है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी। तो याद रखना है IQ का एक फॉर्मूला होता है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु बटा 100। ठीक है, बात याद रखना है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बाटा में 100 होता है। ठीक है, इंटू में 100 होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 120। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 125 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए तो याद रखना है बालक को इसमें भगवान मान के चलना है। ठीक है, तो याद रखना है पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा, न कि विद्यालय केंद्रित न ही शिक्षक केंद्रित। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है विद्यालय छात्र केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों का सामाजिकरण, दूसरा का दिया है बच्चों का लोकतांत्रिकरण, सी नंबर दिया है पाठ्यक्रम की समझ, और डी नंबर दिया है इनमें से सभी। तो याद रखना है प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का सामाजिकरण भी मदद करता है, बच्चों का लोकतांत्रिकरण भी मदद करता है, पाठ्यक्रम की समझ भी मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो पहला ऑप्शन दिया है दंड, दूसरा का दिया है फटकारना, सी नंबर दिया है प्रशंसा, और डी नंबर दिया है मारना पीटना। ठीक है, तो याद रखना छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रशंसा करना। बच्चा का प्रशंसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो बच्चा उसे क्या होगा प्रेरित होगा, ना कि उसको दंड देंगे, न फटकारेंगे, न मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्रोध, फिर भय, आक्रामकता, अनुराग। तो याद रखना है शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार दिखाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा अनुराग पैदा होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 11 माह में ही। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो होता है बालक लगभग 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरा वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक।